हम उनकी समस्या को उजागर करने के लिए आपकी अर्थव्यवस्था का जब सवाल आता है तो भाजपा का तर्क यही रहता है कि पूरे विश्व में मंदी का दौर है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोरोना काल की शुरुआत हो चुकी है, तो कोरोना की मार सब पर पड़ रही है। ये लग रहा है कि एक कोरोना की मार है या इससे पहले भी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी थी, इससे पहले भी अर्थव्यवस्था चल रहा है। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि आप ये कदम ना उठाओ, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, उनका मजाक उड़ाते थे। राहुल जी बोलते थे जनाब ये अर्थव्यवस्था के कारण हिंदुस्तान बड़े निचली स्तर पे आ जाएगा, तब उनका मजाक उड़ाते थे। प्रणब मुखर्जी ने अपने तौर पे अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आज उनको याद आती है। जब आप ही किसी की अर्थव्यवस्था को भाजपा के लोगों से सवाल पूछते हो तो भागते हैं ना। मैंने आपका बड़े वीडियो वायरल देखी, तो कहाँ पे वो आज ज़मीनी स्तर पे बताए ना, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को ठीक भी रखा, जंगें भी लड़ी, पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। और यहाँ के लोगों को नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान का नाम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कहते हैं कि आपके बयानों की चर्चा पाकिस्तान की संसद में ज्यादा होती है, पाकिस्तान को खुश करते हैं। इनको पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो हमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लीडरशिप के अंदर किए, तो बोलेंगे नहीं। इनकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने अभी तक सीज फायर वायलेशन यहाँ पे हुई, ठोस कदम की जरूरत है। कि आपको प्रेम बहुत है पाकिस्तान से, ये कहीं ना कहीं देशद्रोही बनाने का चलन चल गया है। गश्तावे ये पाकिस्तान में खाएं, पठानकोट एयरबेस में ये लोग लाएं, तो हमें प्रेम हो गया। प्रेम की भावना तो इनसे छलकती थी। आए थे ना, कितनी बार गए वहाँ पे, अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम सीधा कराची में कौन गया था। शालों का आदान प्रदान ये लोग करें, गश्तावे ये खाएं, पठानकोट एयरबेस में कौन लेके आया था। अगर इन्होंने अफजल गुरु को जो महमूद अजहर को ना छोड़ा था तो आज सुंजवा में अटैक नहीं होता, कंधार में ये छोड़ने के जाते हैं। आज महमूद अजहर थे ना यहाँ पे, सुंजवा में अटैक, नगरोटा में अटैक, इसलिए कोई चीज़ें यहाँ पे हैं। हमें कांग्रेस ने भिखारी बनाया, हमने आत्मनिर्भर बनाया। उनका आत्मनिर्भर सिर्फ हवा में ही बात है। आत्मनिर्भर तो तब होता है जब जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के और नेशनल लेवल की बात करें, कहीं पे भी कोई नई चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। लोगों को तंग करने की बातें यहाँ पे हैं। आज इस इलाके की जहाँ पे हम रहते हैं, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बात करें, आप स्टेट को तोड़ के ये यूटी में बना देंगे तब भी बोलेंगे उन लोगों ने किया। ये तो हमारी लोगों की मांग नहीं थी। हमें अपने इलाके को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। जो लोगों की मजबूरी भी है, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत यहाँ पे है। आज देखो आने वाले दिनों में हर एक सेक्टर में PHE के डेली वेजर हो, वो भी सड़क प्रदर्शन के लिए तैयारी में थे। इस तरीके के बाद तो बड़ा जन आंदोलन करने की 70 साल सरकार चाहिए और लूटा है कहीं ना कहीं, वो आज नतीजा भुगत रही है। आप इनके साथ पास हुकूमत है, एजेंसी इनके पास है, आप लूटा तो आप कार्रवाई करें ना, कौन रोकता है। आज इस कोरोना को लेके आप GDP भी गिरा दोगे, फिर लोग सवाल नहीं पूछेंगे, फिर बोलते हैं कि पार्लियामेंट में सवाल भी नहीं पूछना। आप इसके कोरोना के चलते चलते लोगों को बेरोजगार भी कर देंगे। 2 करोड़ नौकरी 1 साल में देनी थी, आज तो 16 करोड़ नौकरी बनती है। आप उसकी बात भी यहाँ पे नहीं करेंगे। डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी खत्म कर देंगे, तो लोग कहाँ पे जाएंगे। आज हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आज सुबह LIC के पूरा डेपुटेशन पूरे स्टेट का आया था सोनू, वो बोलते हमें भी प्राइवेटाइज करने की जा रहे हैं, तो हम को कहाँ पे जाएंगे। रेलवे प्राइवेटाइज, एयरलाइंस प्राइवेटाइज, हर जगह जो गैल वाला उसको प्राइवेटाइज। तो ऐसी चीज़ों को ये मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में जो दायरा था सरकारी चीज़ों को मजबूत करने का, वो तो इन लोगों ने बेचने का काम। में एक आवाज़ उठती रही कि विपक्ष मजबूती से सामने क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन राहुल गांधी समय समय पर ट्विटर से वीडियो संदेश के माध्यम से कटाक्ष कर रहे हैं। चाहे लॉकडाउन का मसला हो, चाहे GST का मसला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मसला हो, हर एक मसले पर केंद्र को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवाल हमने भी भाजपा के नेताओं से पूछे और जवाब किस तरह से मिले, आज उनके सवाल बनाकर मैं सर से पूछूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि भल्ला साहब क्या लगता क्या है कि अब तो सीधे तौर पर स्पष्ट कह दिया है कि अर्थव्यवस्था का जो बुरा हाल है उसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है। तो मेरे साथ पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। क्या लगता है कि आप तो सीधे तौर पर आप पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि आपने मजदूरों को पलायन करने पे मजबूर किया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उसके बाद गरीब हटाते हटाते कहीं ना कहीं आप कहते हो कि गरीबी हटानी है, वो गरीब ही हट रहा है। उन्होंने हमारे सर क्या ठीकरा फेंकना था, अब वो खुद अपने सवालों के घेरे में खुद ही फंसते हैं। अब जनता जम्मू हिंदुस्तान की जान चुकी है। इनका YouTube चैनल था जिसमें मन की बात कहा जाती थी। 24 घंटे में 5.5 लाख डिसलाइक आ गए और 40,000 के करीब लाइक आ गए। उसके बाद उनको बंद करना पड़ा। आपके सवालों का जवाब यही है कि जो लोग बातें बड़ी करते थे हम विकास की तरह हिंदुस्तान को कड़े बुलंदियों पर ले जाएंगे,
आज फिर भी लोग महसूस करते हैं कि लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू विकास की बात कर रहे हैं। जब मैंने ये सवाल किया था एक वरिष्ठ नेता से, वो कहते हैं विकास जो है ना वो राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद गायब हो जाता है। नहीं, विकास ने उनसे बात आपको इंटरनेशनल लेवल की बात करके बताएंगे तो उनको समझ आएगी। वो लोकल भाषा में ये भाषण नहीं सुनना अंतर्राष्ट्रीय चाहते। बातें करते हैं तो रिश्तों की बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते बड़े मजबूत है, हाउडी मोदी प्रोग्राम होता है, तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है तो जब विपक्ष घेरने की कोशिश करता है, अर्थव्यवस्था के मसले पर आपको घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने 70 साल सरकार चलाई और लूटा है, कहीं ना कहीं वो आज नतीजा भुगत रही है। आप इनके साथ पास हुकूमत है, एजेंसियाँ इनके पास है, आप लूटा तो आप कार्रवाई करें ना, कौन रोकता है। आज इस कोरोना को लेके आप जीडीपी भी गिरा दोगे, फिर लोग सवाल नहीं पूछेंगे, फिर बोलते हैं कि पार्लियामेंट में सवाल भी नहीं पूछना। आप इसके कोरोना के चलते चलते लोगों को बेरोजगार भी कर देंगे। 2 करोड़ नौकरी एक साल में देनी थी, आज तो 16 करोड़ नौकरी बनती है, आप उसकी बात भी यहाँ पे नहीं करेंगे। डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी खत्म कर देंगे, तो लोग कहाँ पे जाएंगे। आज हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आज सुबह LIC के पूरा डेपुटेशन पूरे स्टेट का आया था, दोनों वो बोलते हमें भी प्राइवेटाइज करने की जा रहे हैं, तो हम को कहाँ पे जाएंगे। रेलवे प्राइवेटाइज, एयरलाइंस प्राइवेटाइज, हर जगह जो गैल वाला उसको प्राइवेटाइज। तो ऐसी चीज़ों को ये मैं समझता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में जो दायरा था सरकारी चीज़ों को मजबूत करने का, वो तो इन लोगों ने बेचने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पचपत्तर की जो ज़मीन था उसको भी बेचने का अंडर हिडन एजेंडा था। इसलिए तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। हम लोग मांग करते हैं कि उच्च स्तर की मांग यहाँ पे करते हुए कौन से लोग शामिल थे कि जिन्होंने अभी मीटिंग 20 को होनी थी, 18 को टेंडर लगा दिया। तो ये ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन हो, ड्राइंग रूम ब्यूरोक्रेट्स हो, ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम को समझना इनका काम यहाँ पे है, उसको समझते हुए कोई समाधान यहाँ पे निकाले। आज जिस ढंग से आप ही ने देखा कि कोरोना की जंग में हम भी शामिल हैं, सरकार के साथ है, लेकिन जो आंकड़ा पहले देते थे कि हम मित्रों 21 दिन में कोरोना भगा देंगे, आज कितने महीने हो गए। आप पहले तो आंकड़ा कुछ नहीं था, अब तो लाखों में 80 लाख 90 लाख आंकड़ा पहुँच गया। जम्मू कश्मीर में 50,000 हो गए, मरने वाले की संख्या भी ज़्यादा हो गई। जहाँ पे भी रैपिड चेक, अगर रैपिड टेस्टिंग पहले की होती लोग मेंटली प्रिपेयर होते। अब घर में अगर किसी का रैपिड करके कोरोना आ जाता है, उसको बोलते होम क्वारंटाइन करो, उस घर में बाकी परिवार के मेंबर अगर शामिल कोरोना में आ जाए तो कौन पूछने के लिए जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं लूप होल है, इनको सारी चीज़ें छोड़ के उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लोगों की जान माल की हिफाजत करना ये सरकार का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसकी तरफ कदम यहाँ पे उठाएं। कि आप तो कह रहे हैं जान माल का काम है, वो कह रहे हैं, वो गिना रहे हैं कि कोरोना से संबंधित चीज़ें हमने मैन्युफैक्चरिंग की, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भिखारी बनाया, हमने आत्मनिर्भर बनाया। उनका आत्मनिर्भर सिर्फ हवा में ये बात है। आत्मनिर्भर तो तब होता है जब जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के और नेशनल लेवल की बात करें, कहीं पे भी कोई नई चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिलती। लोगों को तंग करने की बातें यहाँ पे हैं। आज इस इलाके की जहाँ पे हम रहते हैं, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बात करें, आप स्टेट को तोड़ के ये यूटी में बना देंगे तब भी बोलेंगे उन लोगों ने किया। ये तो हमारी लोगों की मांग नहीं थी। हमें अपने इलाके को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। जो लोगों की मजबूरी भी है, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत यहाँ पे है। आज देखो हर एक आने वाले दिनों में हर एक सेक्टर में PHC के डेली वेजर हो, वो भी सड़क प्रदर्शन के लिए तैयारी में 23 तारीख के बाद बड़ा जन आंदोलन करने की कोशिश। आपने गलत किया उनके साथ, डेली वेजेस के साथ, तो आज वो भुगत रहा है। नहीं, हमने नहीं किया, ये उनका ही। अब 7 साल तो इन लोगों ने हुकूमत की, अब 7 साल ये हुकूमत करके 3 बार गवर्नर राज भी लगा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, MP इनके, MLA इनके, तो ये क्या करते रहे। कोलिशन सरकार में ये रहे। आज बताओ हर जगह पे यू टर्न लेते हैं। पहले तो डोमिसाइल बना दिया सब लोगों के लिए, रोज़गार जम्मू कश्मीर का वो भी ख़त्म कर दिया। फिर आप बोलते हैं डोमिसाइल सिर्फ नौकरी के लिए होगा। अब जिन लोगों को गुमराह करके वोट लेके सत्ता तक पहुँच गए, अब वो बोलते हैं डोमिसाइल के अलावा दूसरे बाहर के उनको राशन भी नहीं मिलेगा। ये आप ग्राउंड में जाके देखें ना, आज जो हमें लोगों की ज़रूरत है, जो फ्लड के कारण जो हमें नुकसान हुआ, हमें टेम्पररी रेस्टोरेशन ही करके दे दें, ये इनका काम है। अब कहीं पे पोल डैमेज है तो पोल यहाँ पे नहीं बोलते, पैसा है नहीं हमारे पास, डेफर पेमेंट में आएगा। ये मैंडेट इनके पास है, इनको डिलीवरी सिस्टम ऐसा कर दे। ये मिस गवर्नेंस, मैं समझता हूँ कि मिस गवर्नेंस के कारण भी हमारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। उन लोगों को राहत कहीं नहीं मिल रही, इसलिए आप लोगों की मदद के माध्यम से हम उनकी समस्या को उजागर करने के लिए आपकी मदद। अर्थव्यवस्था का जब सवाल आता है तो भाजपा का तर्क यही रहता है कि पूरे विश्व में मंदी का दौर है, तो हम क्या कर सकते हैं। कोरोना काल की शुरुआत हो चुकी है, तो कोरोना की मार सब पर पड़ रही है। ये लग रहा है कि एक कोरोना की मार है, या इससे पहले भी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी थी, इससे पहले भी अर्थव्यवस्था चल रही है। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि आप ये कदम ना उठाओ, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, उनका मजाक उड़ाते थे। राहुल जी बोलते थे जनाब ये अर्थव्यवस्था के कारण हिंदुस्तान बड़े निचली स्तर पे आ जाएगा, तब उनका मजाक उड़ाते थे। प्रणब मुखर्जी ने अपने तौर पे अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आज उनको याद आती है। जब आप ही किसी की अर्थव्यवस्था को भाजपा के लोगों से सवाल पूछते हो तो भागते हैं ना।
मैंने आपका बड़े वीडियो वायरल देखे, तो कहाँ पे वो आज ज़मीनी स्तर पे बताए ना, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को ठीक भी रखा, जंगें भी लड़ी, पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, और यहाँ के लोगों आपको नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान का नाम लेना ही नहीं चाहिए? क्योंकि जब आप लोग पाकिस्तान का नाम लेते हैं, कहते हैं कि आपके बयानों की चर्चा पाकिस्तान की संसद में ज़्यादा होती है, पाकिस्तान को खुश करते हैं। इनको पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो हमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लीडरशिप के अंदर किए, तो बोलेंगे नहीं? इनकी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कितने अभी तक सीज फायर वायलेशन यहाँ पे हुई? ठोस कदम की कह रहे जरूरत हैं कि है। आपको प्रेम बहुत है पाकिस्तान से, ये कहीं ना कहीं देशद्रोही बनाने का चलन चल गया है। गश्तावे ये पाकिस्तान में खाएं, पठानकोट एयरबेस में ये लोग लाएं, तो हमें प्रेम हो गया। प्रेम की भावना तो इनसे छलकती थी। आए थे ना, कितनी बार गए वहाँ पे अनशेड्यूल्ड प्रोग्राम सीधा कराची में, कौन गया था? शालों का आदान प्रदान ये लोग करें, गश्तावे ये खाएं, पठानकोट एयरबेस में कौन लेके आया था? अगर इन्होंने अफजल गुरु को जो महमूद अजहर को ना छोड़ा था, तो आज सुंजवा में अटैक नहीं होता। कंधार में ये छोड़ने के जाते हैं। आज महमूद अजहर थे ना यहाँ पे, सुंजवा में अटैक, नगरोटा में अटैक। इसलिए कोई चीज़ें यहाँ पे हैं, हमें देश की एकता और अखंडता के लिए यहाँ पे काम करना है। और मैं समझता हूँ कई ताकतों को मुंह तोड़ जाने की ज़रूरत यहाँ पे है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे हमें जो नौजवानों के रोज़गार, जिनको पकौड़ा बनाने की सलाह देते हैं, उससे परे हट के बाढ़ आ जाएगी, ये भी कहा उन्होंने कि बाढ़ आ जाएगी, आने वाले समय में इंतजार कीजिए। बाढ़ आ जाएगी, नौकरी, किस चीज़ की अब बाढ़ आएगी? नौकरियों की बाढ़ आएगी। जब बाढ़ आएगी, साल इनका तो यहाँ पे होगा। जम्मू कश्मीर के लोग यूटी बनने के बाद यहाँ पे इन्वेस्टर की टाइम आएगी, अभी तक तो एक आदमी नहीं आया। तो बाढ़ के समय आते होते ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जिस दिन ये जम्मू अच्छा, ये सत्ता से बाहर होंगे, भला साहब आप अंदर हो जाएंगे उस समय? आपको विश्वास है कि आप सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं हामी भरेंगे, विराजमान होंगे उस कुर्सी पर? क्यों नहीं आएंगे? वो लोगों ने देखना ना, लोगों को जो इनसे उम्मीदें यहाँ पे थी, उस मुताबिक तो ये उम्मीदें पे खरा नहीं। अब ये डिलिमिटेशन कराते हैं 2011 के सेंसस भी, अगर दम है तो आज की कराए ना। ये किन आंखों को खुश करना चाहते हैं? 2011 के सेंसस पे डिलिमिटेशन करा रहे हैं, क्या आज की ज़रूरत नहीं है? 9 साल के बाद कौन लोग कितनी कॉन्शियस में कराएं आज की डेट में? फैसले तो इनके है ना, मैंडेट इनके पास है। लोग जितना आराम से यहाँ पे देखती है, जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में रोज़गार ख़त्म कर दिया, टोल प्लाजों की बौछार लगा दी, टैक्सेस की बौछार लगा दी, बिजली प्राइवेटाइज कर दी, तो लोग हार पहन के इनको बताएंगे। बीडीसी के चुनाव में बताया नहीं लोगों ने भी आपकी जगह क्या है। पंचायतों के चुनाव आप चुनावों की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार कर दिया आप लोगों ने 70 सालों में। ये तो मोदी जी आगे विराजमान हो गए उस कुर्सी पर, उन्होंने देश को बचाया, नहीं तो आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। इनका कहना है ना, इनके कहने का क्या है? इनके पास सब कुछ सिस्टम है। एजेंसी हम लोगों ने ट्रांसफर RTA लाई, इन्होंने RTA डिसॉल्व कर दी। कमीशन हम लोगों ने बढ़ाया। इन लोगों का कहना कुछ हो रहा है, करके भी दिखाए ना। पर हम ही ने ट्रांसपेरेंट तरीके से RTA द्वारा इन चीज़ों को मजबूत करने, इस दायरे को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के टाइम ही इनिशिएटिव यहाँ पे था। मैं समझता हूँ कि इनके कहने और करने में फ़र्क है। फर्स्ट ये लोग रहे, हमारे लोगों का ये है कि जो ज़मीनी स्तर पे लोगों की मुश्किलातें हैं, जम्मू शहर की फेस लिफ्टिंग वो हो जाए। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा जो किया था, वो फ्लड के ज़रिए आपने देख लिया कि जम्मू शहर में फ्लड की हालत क्या यहाँ पर बना दी। आज मुलाजमा SFC जो फॉरेस्ट कारपोरेशन, उनको सैलरी यहाँ पर नहीं दे पा रहे। आपके PHC के डेली वेजर वो हड़ताल पे हैं। दूसरे सर्व शिक्षा अभियान वाले, उन लोगों का भी अभी गोलमोल तरीके से है। रैबरे खेल वाले परेशान हैं, रैबरे सेहत वाले परेशान हैं, इस ढंग से नरेगा की लाइबिलिटी वाले परेशान हैं। तो बोझ तो उन लोगों के सामने है ना। इन लोगों ने आज इन लोगों को सत्ता तक पहुँचाया। साफ तौर पर ये पूर्व मंत्री रमन भल्ला जी थे, और सीधे तौर पर यही है कि अगर सत्ता पक्ष है तो विपक्ष का काम है सवाल करना, और विपक्ष जो है अपना किरदार निभा रहा है, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, या फिर इसी तरह से सवाल कर